जनजातियों के धर्म। कौन सा धर्म है? शरणा धर्म, उसको आदि धर्म भी बोलते हैं। आदि धर्म में ना, मतलब जनजातियों में ऐसा मानना है कि सृष्टि का निर्माण बोंगा ने किया, सर्वोच्च देवता ने किया। कुछ लोग सूर्य देवता को मानते हैं, कुछ लोग किसी और को मानते हैं। इन लोग मानते हैं ना कि आखिर समाज बनाया कैसे होगा भगवान, ठीक है। तो उसके पीछे इन लोग का थ्योरी है, दर्शन है अपना। इन्होंने बोला कि जो ईश्वर है ना, सृष्टि को चलाने के लिए मिट्टी का दो, एक पुरुष और एक स्त्री बनाया, एक महिला एक पुरुष बनाया भगवान ने। मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का बनाया, सृष्टि को संचालित करने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। अब हुआ क्या, मिट्टी को सुखाना था तो मिट्टी को धूप में सूखने दे दिया। और इसी समय भगवान ने अपने लिए एक प्रिय घोड़े का निर्माण किया था। भगवान का अपना एक घोड़ा था, सूर्य भगवान का अपना एक घोड़ा था ना, 7-8 घोड़ा वाला, 7 घोड़ा था ना। तो प्रिय घोड़ा का निर्माण किया था। वो घोड़ा को ईर्ष्या आ गया कि एक तो हमको तो इतना मतलब महत्व मिल ही रहा है भगवान ईश्वर के द्वारा, अगर ये दोनों भी जीवित हो गए, स्त्री पुरुष, तो क्या होगा, मेरे महत्व में थोड़ा कमी आ जाएगा, भगवान का ध्यान उसके और भी चला जाएगा, ठीक है। वो तो ईर्ष्या भाव आता ही है ना। तो घोड़े को ईर्ष्या आ गई, तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो घोड़ा था वो मिट्टी को तोड़ने लगा, पैर से मार के तोड़ने लगा। वो मूर्त जो बनाया था इसको सूखने दिया था। भगवान को लगा ये तो बदमाशी कर रहा है, भाई इसको रोके कैसे। तो उसके सुरक्षा के लिए कुत्ता बनाया भगवान ने, एक डॉग बनाया कि उस मूर्ति का रक्षा कर सके। कुत्ता भी रक्षा करने का ही काम करता है ना, घर भर का। देखिए कैसे जुड़ा हुआ सारा चीज, ठीक है। तो उन्होंने, ईश्वर ने एक डॉग बनाया, कुत्ता बनाया, ताकि उस मूर्ति का रक्षा कर सके। और जब मूर्ति सूख गया पूरी तरह से, तो ईश्वर ने उसमें जान फूंक दी। और इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, मतलब कुछ जीवों का निर्माण हुआ। और फिर उसके रहने खाने के लिए अलग अलग पेड़ पौधे बनाए, अलग अलग सुविधा, उनके सुविधा के लिए अलग अलग चीजें बनाई। और इस तरह से उनका मानना है कि समाज या फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये कहाँ पे प्रचलित है? आदिवासियों का, मतलब आदि धर्म में इस तरह की मान्यताएं है, समझे। और इसमें ये भी बताता है ना कि दोनों को हड़िया पिलाने का प्रयास किया गया, मतलब दोनों को हड़िया पिलाया गया। पति पत्नी जो थे दोनों को हड़िया पिलाया गया, पति पत्नी नहीं, दोनों स्त्री और पुरुष थे, दोनों को हड़िया पिलाया गया। और इस कार्य मतलब और उसके बाद दोनों को साथ में रहने के लिए पति पत्नी के तौर पे हड़िया पिए, तो पति पत्नी का उन लोग का संबंध बना था, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये था। हड़िया पीने के बाद तो सारे चीज को इंक्लूड कर लिया, हड़िया को भी इंक्लूड कर लिया, बोंगा को भी इंक्लूड कर लिया, मानव जाति की प्रजाति, मानव का विकास कैसे हुआ वो भी देख लिया। एक कहानी और चलता है, मतलब एक फिलॉसफी और बोल सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला जाता है ना कि जब जीवन की शुरुआत हो रही थी, अब जब पृथ्वी बना था, उस वक्त क्या था ना कि बहुत सारे सूर्य जो है ना, सूर्य तो एक था ही, उसके बहुत सारे पुत्र भी थे। तो दिन में बहुत गर्मी रहती थी, मतलब रहना मतलब इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, इतनी गर्मी रहती थी। और जो चांद है, चांद रात में निकलता है ना, तो शीतलता का प्रतीक है वो। तो चांद ऐसा बोल रहा है कि चांद जो है, उसके तारे जो है ना, चांद के पुत्र हैं। तो एक बार क्या हुआ ना कि चांद को ये लगा कि हम किस तरह से पृथ्वी को शीतल कर सकते हैं, पृथ्वी में जो धूप है, इतने उष्मा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना कि सूर्य भगवान को या सूर्य को आमंत्रित किया खाने पे कि आप हमारे यहाँ खाने पे आइए। और ऐसा बोल रहा है कि चंद्रमा का पुत्र है कौन? तारा सब, ठीक है, स्टार, क्योंकि वो भी रात में ही दिखता है। तो सूर्य भगवान आए खाने के लिए चांद के यहाँ। तो उन्होंने बेल पकाया था। बेल समझ रहे ना, वो बेल पकाया था। पकाया मतलब स्त्री है ना, चांद पुरुष है, स्त्री है ना, मामा है, पुरुष है, सर ठीक है, जो भी है। तो चांद
ने क्या बनाया था, बेल पका करके परोसा था सूर्य भगवान को या सूर्य को। तो बेल खाए तो काफी स्वादिष्ट था। तो उन्हें इसका राज पूछा चांद से कि इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना, मतलब क्या इसमें कुछ क्या डाले, नहीं सब रेसिपी जानने का प्रयास किया कि कैसे इतना स्वादिष्ट बन गया। तो चांद ने बोला कि इसमें हम अपने पुत्रों को डाल करके बनाए हैं, जो मेरे पुत्र हैं उसको इसमें डाल करके बनाए हैं, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है ये, मतलब पुत्र का इसमें अंश है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है खाने में। सूर्य गया अपना घर, उसको भी स्वादिष्ट खाना बनाने का मन किया, तो उसको भी जितना पुत्र था सबको चूल्हा में डाल करके खाना बना लिया। ठीक है, और खाना बना लिया, खा भी लिया। रात में देख रहा था सारा तारा फिर से दिख रहा है। वो तो तारा किसको बोले, चंद्रमा का बेटा बोले थे ना। तो तारा रात हुआ, तारा फिर से दिखने लगा। तो सूर्य को समझ में आया कि चांद हमको बुर्बक बनाया है, बेवकूफ बनाया है। और तब से वो सोचा कि हम चांद को सबक सिखाएंगे और उसके पीछे दौड़ा इति करने के लिए, पनिष्ट करने के लिए। और आज तक वो नियति बन गया कि वो चांद के पीछे दौड़ रहा है। चांद आगे आगे भाग रहा है और सूर्य के पीछे पीछे दौड़ रहा है। जैसे दिन रात से चेंज होता है ना, तो वही उसके पीछे भागता है। समझे बात में? तो ये फिलॉसफी चलता है आदि धर्म से संबंधित। कैसे आदि धर्म, और इस तरह से क्या हुआ ना कि जब उन्होंने अपने पुत्र को जला दिया चूल्हे में, तो क्या हुआ, पृथ्वी में उष्मा की कमी हो गई, मतलब क्या बोल सकते हैं, रहने योग हो गया, और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई यहाँ पे। समझे बात को? तो इस तरह से फिलॉसफी चलता है इन लोगों के, मतलब आदि धर्म से संबंधित। आदि धर्म की उत्पत्ति संबंधी कोई ना ग्रंथ मिलता है, ना कोई एविडेंस मिलता है, ना कुछ मिलता है। ये सब सारी जो फिलॉसफी मैं बता रहा हूं, ये कहावतें जैसी है, समाज में प्रचलित थी। ठीक है, आदि धर्म से संबंधित। ये लोग प्रकृति पूजक होते हैं। जिस भी चीज को लगा, जो भी चीज इनके लिए रहस्य हुआ, रहस्य जैसा लगा, जिनको नहीं समझ पाए, वो बोंगा का रूप धारण कर लिया, एक शक्ति का रूप धारण किया। वो जैसे सूर्य डेली निकल रहा था, डेली डूब रहा था, पूर्व से निकल रहा है, पश्चिम में डूब जा रहा है। इनको समझ में ही नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है, डेली निकलता है, डेली डूबता है। इसीलिए बोला कि ये बोंगा है, सूर्य बोंगा है, सिंह बोंगा है, सर्वोच्च देवता है। तो जिन भी चीजों को ये समझ नहीं पाए, जो रहस्यमय तरीके से हो रहा था, हवा चल रही है, ठीक है, जैसे हम लोग पवन देव माने ना, हम लोग भी तो किसी प्रकृति चीज को ही माने ना। अग्नि को अग्निदेव मान लिए, क्योंकि आइडिया ही नहीं लगता था भाई ये होता क्या है, अग्नि होता क्या है, जल रहा है, कुछ कुछ जला दे रहा है, तो प्रकोप जैसा लगता था, तो उसको अग्निदेव मान लिए कि ये देवता है। इंद्र भगवान पानी वाला, गरजता था, बारिश होता था, ये कैसे हो रहा है, ऊपर से पानी कहाँ गिरा, दिखता तो नहीं था पानी, तो एक रहस्य था, और इसलिए उनको इंद्र भगवान का हम लोग रूप दिए। ठीक है, तो जो भी प्रकृति की चीज है, इनको समझ में नहीं आया, उनके ये उपासक बन गए। ठीक है, आज भी हमारे कुछ कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना, जैसे वो जो गर्म जल कुंड है ना, उससे आसपास में देखिएगा, महिलाओं से पूछिएगा जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बारे में पूछिएगा कि पानी कैसे गर्म निकलता है बोला, तो उसके पीछे बहुत सारा स्टोरी बताएंगे आपको। और वो भी मतलब साइंटिफिक स्टोरी नहीं बता रहे, वो ईश्वर की उत्पत्ति हुई थी, ऐसे हुआ, तो मतलब कुछ कुछ ऐसा स्टोरी आपको सुनने को मिलेंगे। तो वो चीज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ गर्म पानी कैसे निकल रहा है, तो उसको किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ दिया। समझे बात को? तो इस तरह से इनके आदि धर्म की उत्पत्ति हुई। जैसे ये लोग प्रशासित हो रहे थे, प्रकृति के साथ जैसे सामंजस्य बैठा रहे थे, इनके धर्म का विकास वैसे वैसे हो रहा था। जैसे पर्वत पे रहना है, ठीक है, पर्वत इनके लिए आश्रय स्थल था, सुरक्षा का स्तर था। ठीक है, सुरक्षा के लिए वो काम करता था, तो उसको किरी बुरो बना दिया, किरी बोंगा बना दिया, पहाड़ देवता। ठीक है, आत्मा पूजक होते हैं, एनिमिस्ट होते हैं ये लोग, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं लोग। हम लोग भी शायद करते हैं क्या, हम लोग ने पिंड दान कर देते हैं, भाई उतना ज्यादा टेंशन कौन लेगा, कुछ हो गया ना घर में, अगर उल्टा पुल्टा तो बोलता है भूते किया है, उसको फिर शांत करो, बकरा दो, ये दो, फिर शांत करना पड़ता है। उससे अच्छा उसका पिंड दान कर दो, निर्धन रहेगा उसके बाद। कहाँ पे?
देवताओं का पूजा करता होगा, किसी के यहाँ अगर भूत होगा तो पूजा करता होगा, ठीक है, भूत स्थापित किया जाता है हम लोग के यहाँ, तो उन लोग के यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। उन लोग में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डेथ कर गया, पूर्वज डेथ कर गया, तो इन लोग का ये नहीं मानना है कि ये लोग स्वर्ग गए नरक गए, कहीं नहीं, कुछ नहीं। इन लोग का मानना है कि जो बॉडी है ये सिर्फ परिवर्तित हो गया है, वो शरीर चेंज हो गया और वो हमारे आसपास में ही है, वो कहीं जाते नहीं है, हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे अगल बगल में जो गाछ वृक्ष है वहीं पे रहते हैं। उन लोग का जो दफनाने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर जला रहा है तो दूर जलाएगा, लेकिन अगर दफना रहा है ना तो घर के पास में दफनाएगा, घर के पास में, जस्ट पास में दफनाता है। हम लोग बाहर दफना दीजिए, अगर 10 दिन निकलेगा नहीं रात में, 10 दिन नहीं, मतलब अच्छा खासा दिन निकलेगा नहीं, मतलब एक तो करेगा नहीं। अब मान लीजिए किसी का हो गया, उसे कोई दफना दिया हो, तो के दिन तक खौफ में रहता है, पता नहीं चलता उसको। अच्छा, खौफ में रहता है ना तो कुछ कुछ आवाज भी आने लगता है ना, कि कुछ बज रहा है, कोई पत्थर फेंक दिया, ऐसे कुछ आवाज आएगा आपको, तो हाँ लगेगा कि कुछ हो रहा है। तो दिक्कत है। लेकिन इन लोग के यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि घर के आसपास में इसको दफनाएंगे, और दफनाने के 1-2 दिन बाद उसको भीतर करने का भी प्रोसेस है, ठीक है, जैसे उसकी आत्मा को घर के अंदर लाने का प्रोसेस है, पूरा घर का सारा पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा, पूरा अंधेरा मतलब लाइट वाइट सारा ऑफ कर दिया जाएगा, कुछ अपना नगाड़ा वगाड़ा होता है इन लोगों का, अपना मांदरा वांदर, और उसके साथ में जाता है, वहां से कुछ कुछ क्रियाएं करके उसको घर के अंदर प्रवेश करवाता है उस आत्मा को, ठीक है। हम लोग आत्मा को बाहर करते हैं, उसको घर के अंदर प्रवेश कराता है, और फिर उसकी समय समय पर पूजा करता है, उसको हड़िया चढ़ाता है घर के अंदर, मतलब स्थापित कर दिया। एक हड़गड़ी प्रोसेस होता है इन लोग के, जहाँ पे अगर किसी को जला दिया गया, ठीक है, तो उनकी अस्थियों को, उनकी हड्डियों को एक जगह होता है उसमें गाड़ा जाता है, और उस प्रोसेस जो होता है ना पूरा, उसको हड़गड़ी प्रोसेस बोलते हैं। और वही चीज है, अगर गाड़ रहा है तो उसको आत्मा को अंदर करने का चीज है, लेकिन अगर हड़गड़ी वाला किसी को जलाया मान लीजिए, तो उसको उसकी अस्थियों को गाड़ेगा ला करके, ताकि वो आत्मा घर के अंदर प्रवेश करे, या फिर जो उनका जगह हो जहाँ पे वो रखते होंगे ईश्वर थी आत्माओं को, वहां पे प्रवेश करे, ठीक है। तो ये एनिमिस्ट होते हैं, बोलते हैं भूत पूजा करने वाले, पूर्वजों की पूजा करने वाले होते हैं, आत्माओं की पूजा करने वाले होते हैं। तो एक तो इनका जो धर्म है एक प्रकृति पे डिपेंड है, ठीक है, नेचर पे डिपेंड है। दूसरा देखें तो इनके आत्माओं पे डिपेंड है, आत्मावादी होते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं, ठीक है। और तीसरा है टोटमवाद, टोटमवाद पहले ही देखे थे। इनके धर्म का 3 आधार है, प्रकृति, आत्मा और टोटम। टोटम में क्या था कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, उसकी हम पूजा करेंगे, उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, यही टोटमवाद था। उसके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करेंगे, आदर भाव प्रकट करेंगे, चाहे वो जो भी हो, कोई जीव हो या फिर कोई पुरुष हो, कोई पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इनके धर्म का 3 आधार है, एक तो प्रकृति है जिसके ये उपासक हैं, प्रकृति के हर एक चीज में देखिएगा इन लोगों पूजा करता है। दूसरा, जैसे पेड़ का पूजा करेगा, पर्वत का पूजा करता है, नदी की पूजा कर रहा है, गांव का पूजा कर रहा है, ठीक है, और बोल सकते हैं कि सूर्य भगवान का पूजा कर रहा है। तो हर एक चीज के उपासक होते हैं। इसीलिए तो बाद में बहुत सारे नियम बने कि जनजातियों को, एक्चुअली हुआ क्या ना, जब वन संरक्षण अधिनियम लाया गया ना, तो वन का जो संरक्षण का अधिकार जनजातियों से हटा करके अधिकारियों को दे दिया गया, और जब से अधिकारियों को दिया गया, देखा गया कि वन का ह्रास हो रहा है। और जब तक जनजातीय लोग थे, वन का ह्रास नहीं होता था। जनजातीय लोग मूलतः पेड़ पौधे पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो जिसपे हम डिपेंडेंट रहेंगे, क्या उसका हम ज्यादा दोहन कर सकते हैं क्या? वो लोग दोहन उतना नहीं करते, जितना दोहन करते थे उतना फिर से ये करते थे, उसको मतलब अनुकूल दशाएं बना देते थे, ताकि उतना फिर से प्रकृति में उपज आए। तो देखिएगा, पहले जो वन का प्रतिशत था, और बाद में जो सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम लाया और एक अधिकारी को नियुक्त किया, उसके बाद अगर वन का प्रतिशत देखिएगा कि बहुत सारा दिखेगा आपको, डाउनफॉल दिखेगा, और अच्छा खासा डाउनफॉल दिखेगा। अधिकारी लोग क्या करते थे, चुपके से जंगल कटवा के बेच दिए। बहुत सारे मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से पूरा जंगल कटवा के बेच दे रहा है,
लेकिन ट्राइबल लोग ऐसा नहीं करते। ट्राइबल लोग उसके अन्य उत्पादों का सिर्फ कंज्यूम करते थे, पूरे पेड़ को काट के बेचते नहीं थे वो लोग। एक प्रोसेस इनमें चलता है, झूम कृषि का प्रोसेस चलता था। कुछ कुछ जनजातियां झूम कृषि, इसको खल्लू कृषि भी बोलते हैं, ठीक है, स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जंगल को साफ किया, उस पे उसके राख पे मोटे अनाज बो दिया, फिर उसको कंज्यूम किया, 2-3 बार कंज्यूम वहां से उपजा लिया और फिर उसको छोड़ करके दूसरी जगह ही किया। इसको भी बंद कर दिया गया कि इससे भी जंगल की बहुत हानि हो रही थी। लेकिन ठीक है, इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं और तब से इस प्रोसेस को अपना रहे हैं, तो जंगल तो खत्म हो जाना चाहिए था। सवाल तो है ना, अगर 1780 के आसपास में आ रहा है, तो अगर पहाड़िया जनजाति देखें जो मूलतः झूम कृषि ही करती थी, खल्लू ही करती थी, खल्लू कृषि, और उराव के समय आया था, याद कीजिए, उराव का ही भाग था पहाड़िया जनजाति जो राजमहल में जाकर बस गया था, याद है ना। उस समय से अगर वो खल्लू कृषि कर रहा है उस क्षेत्र में, तो वहां तो पूरे जंगल साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या पूरा जंगल साफ हुआ क्या? इसका मतलब उसमें भी कुछ प्रोसेस है कि वो जमीन को फिर से उपयोग करता था। ये लोग 4 साल के बाद जो जमीन को यूज किया था वहां फिर से आएगा और फिर से उसका प्रयोग करेगा। 3-4 साल यहाँ फिर उपजा लिया, फिर दूसरा जहां पे छोड़ा था वहां पे चला गया। मतलब उसमें भी बोल सकते हैं कि एक्सेस नहीं था इन लोगों में, होता नहीं, एक्सेस कंज्यूम नहीं था, उसमें भी लिमिट था, उसमें भी सीमित ही कंज्यूम करते थे। जंगल में रहना है और जंगल में पूरा काट दिया तो रहेगा कहां पे? जंगल तो निवास स्थान था उनका, वो तो बाहर रह ही नहीं सकता, सस्टेन कर नहीं सकता। जैसे मछली को बाहर जल से बाहर नहीं रख सकते, वैसे उन लोग के जंगल के बाहर उनको नहीं रखा जा सकता। इसे तो पहाड़िया जनजाति पे कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए मुसीबत का काम था कि भाई उसको कंट्रोल कैसे करें। आता है बाहर और फिर जंगल में घुस जाता है, वो जंगल में कहां ढूंढने जाएगा उसको, घना जंगल होता था। तो जनजाति लोग मतलब क्या कहते हैं, मूलतः जंगल पे ही डिपेंडेंट है। बोलते उनका जीवन पूरा प्रकृति से ही प्रशासित होता है, प्रकृति से ही अनुशासित होता है, और जब उससे अनुशासित हो रहा है तो ऑब्वियस उसके पूजक बन जाएंगे, ठीक है। जो आपके जीवन का आधार बनेगा ऑब्वियस उसके प्रति आदर श्रद्धा आप भाव प्रकट करेंगे ना, वही चीजें हैं। तो इनके आदि धर्म का मूल आधार है प्रकृति, ठीक है, आत्मा, आत्मावाद और टोटमवाद, ठीक है। तीनों चीजें समझे क्या है? और एक चीज इसमें और क्या है, बहुदेववाद। यानी बहुदेववाद का मतलब अलग अलग ईश्वर तो है ही, साथ ही साथ हर एक चीज में ईश्वर है, मतलब बोंगा हर एक चीज में है, हर एक चीज, जो भी चीज आप देख रहे सब में बोंगा है, इनका ये मानना है, ठीक है। और ये लोग करीब करीब हर एक पर्व त्योहार में एक प्रोसेस जरूर होता है कि मुर्गा जरूर काटेगा और हड़िया का तापन देगा। हड़िया आने की दारू नहीं होता है, वो चावल से बनता है हड़िया, ठीक है, और उसमें कुछ जड़ी बूटी भी मिलाया जाता है थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए। तो फ्लेवर लाने के लिए होता है जड़ी बूटी, अभी उसमें टैबलेट मिला देता है लोग ज्यादा किक लाने के लिए, नहीं तो पहले उसमें जड़ी बूटी मिलता था, ठीक। टैबलेट का नाम पता है आपको? तो वो टैबलेट से क्या करता है ना, वो प्रॉपर दारू जैसा उसको ये कर देता है, मतलब जैसे शराब होता है ना उस तरह से, लेकिन वो हानिकारक ज्यादा होता है ना। जड़ी बूटी वाला हानिकारक नहीं होता था इन लोगों के लिए, वो तो स्वास्थ्यवर्धक होता था एक तरह से बोलिए तो। कि जड़ी बूटी से कुछ तैयार हो रहा है तो क्या शरीर के लिए ज्यादा हानि थोड़ा पहुंचाएगा। और चावल होता था, मूलतः चावल होता था, चावल को 2 दिन या 1-2 दिन रख करके उसको माड़ी बनाया जाता था, ठीक है। तो महकता बड़ा गंदा है, लेकिन रांची में आप अगर जाइएगा ना, जेल मोड़ से आप जेल मोड़ से फिराला तरफ जाइएगा ना, तो अभी ये संग्रहालय बना हुआ है, ये बिरसा मुंडा संग्रहालय, जो जस्ट उसके बगल में पूरा लाइन पे लगल रहेगा एकदम। हाँ फेमस है, तो सबसे ज्यादा देसी शराब का उत्पादन भी वहीं होता है, रांची में ही होता है। तो हर एक पर्व त्योहार में अपने ईश्वरों को, अपने पूर्वजों को ये लोग हड़िया का तापन देते हैं, ठीक है। जैसे पहले सोमरस होता था ना ईश्वर को चढ़ाने के लिए, बस वही चीज समझ लीजिए कि उसी तरह से हड़िया का तापन दिया जाता है। यानी कि इनके धर्म से रिलेटेड क्या है, हड़िया है, धर्म का ही पार्ट है हड़िया। पहले स्थापन देंगे और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे।